हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक और मर्डर केस में आपका स्वागत है। बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये इंडिया के लिए। जैसे कोई पब्लिक में किसिंग करेगा तो लोग रोकते हैं, पर यहाँ तो लोगों के सामने ही मर्डर कर दिया पर किसी ने नहीं रोका। ये मर्डर साक्षी दीक्षित का हुआ था। साक्षी दीक्षित जो 16 साल की लड़की थी, उसका खुलेआम मर्डर किया जाता है और वहाँ पर कम से कम 20 से 25 लोग थे, पर किसी ने नहीं रोका। इसका मर्डर मोहम्मद साहिल खान ने किया था, जो कि साक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड था। वह वो 20 साल का था और ये मर्डर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। ये घटना दिल्ली में शाहबाद डेयरी में होती है। 28 मई 2023 को 8:45 पर होती है। संडे का दिन होता है। साहिल के पापा का नाम सरफराज है। साहिल एक गुस्से वाला आदमी था और शराब पीता था और छोटी छोटी बात पे गाली देता था और उसे इंस्टाग्राम पे रील बनाना भी पसंद था। वो हाथ पे कलवा बांधता था जो नेगेटिव एनर्जी से बचाता था। कलवा मर्दों में राइट रिस्ट पर बांधते हैं और औरतों में लेफ्ट रिस्ट पर बांधते हैं, और वो रुद्राक्षा माला भी पहनता था, पर वो एक मुस्लिम था। ये सारी चीजें इसे लव जिहाद बना रही हैं। लव जिहाद का मतलब मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है और फोर्सफुली हिंदू लड़की को मुस्लिम में कन्वर्ट करता है। साहिल एक फ्रिज मैकेनिक होता है और वो लोगों के घर फ्रिज रिपेयर करने जाता था। वहाँ पर ही उसकी साक्षी से मुलाकात होती है। ऐसे ही करते करते वह फेसबुक पर बातें करने लगे थे और थोड़े दिनों बाद ही दोनों ने एक दूसरे से फोन पे बात करनी भी शुरू कर दी थी। ऐसे ही करते करते दोनों को प्यार हो गया था, पर साक्षी अभी सिर्फ 16 साल की थी। साक्षी के फ्रेंड बताते हैं कि साक्षी इस रिलेशनशिप से बहुत खुश थी। साक्षी के सारे दोस्तों को साहिल के बारे में पता था, पर साक्षी के घर में किसी को नहीं पता था कि साक्षी साहिल के साथ रिलेशनशिप में है। साक्षी और साहिल दोनों रिलेशनशिप से खुश थे और दोनों की वाइब मैच करती थी। साक्षी साहिल को अपना समझने लगी थी, इसलिए साक्षी साहिल को अपने पास्ट के बारे में बताती है। उसका एक एक्स भी था जिसका नाम प्रवीण था। साक्षी के घर वालों को भी प्रवीण के बारे में पता था और साक्षी ने प्रवीण का टैटू भी बनाया था। 16 साल की लड़की अपने बीएफ का टैटू बना रही है। क्या हो गया है आज के यूथ को। साक्षी प्रवीण के साथ बहुत देर तक रिलेशनशिप में रहती है, पर उनकी लड़ाइयों के कारण साक्षी ने ब्रेकअप कर लिया था। प्रवीण के बारे में बातें सुनकर साहिल थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, पर वो साक्षी को कुछ नहीं बोलता। मई 2023 में साहिल को पता लगता है कि साक्षी प्रवीण से फिर से बात करने लगी है और उसको पता लगता है कि दोनों मिलते भी हैं। साहिल बहुत गुस्सा हो जाता है और साक्षी से बात करता है, पर साक्षी कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है, हम वैसे ही बातें करते हैं। ये बातें सुनकर साहिल और गुस्से में आ जाता है और साक्षी को धमकी देता है कि प्रवीण से बातें करनी बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए और उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बातें सुनकर साक्षी बहुत डर जाती है और साहिल से ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद साहिल साक्षी को बहुत गाली देता है। ये सारी बातें साक्षी अपनी दोस्तों को बताती है, आरती और नीतू। आरती उसे जपरू के बारे में बताती है, जो कि एक पावरफुल बंदा था, और बताती है जपरू उसकी मदद कर सकता है। साक्षी जपरू के पास जाती है और उसको सारी बातें बताती है। ये बातें सुनकर जपरू को बहुत गुस्सा आता है कि उसके एरिया में कोई लड़का एक 16 साल की लड़की को तंग कर रहा है। जपरू साक्षी को टेंशन ना लेने के लिए कहता है और कहता है मैं खुद उसको समझा लूँगा।
वो फिर तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर जपरू साहिल को बुलाता है और उसको धमकी देता है कि अगर वो साक्षी के आसपास भी दिखा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो साहिल को गन से डराता है और गालियां भी देता है। ये बातें सुनकर साहिल डर जाता है और जपरू की बातें मान लेता है। साक्षी 1 महीने से अपनी दोस्त आरती के घर रह रही थी और उसकी साहिल से बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी, इसलिए वो टेंशन फ्री हो गई थी। वो पहले की तरह घूमती फिरती थी, पर साक्षी को ये नहीं पता था कि साहिल उसका रोज पीछा करता है। वो साक्षी का मर्डर करने के लिए प्लान बना रहा है। 28 मई 2023 को साहिल उसी रास्ते पे साक्षी की वेट करता है और वो अपने साथ चाकू भी लेके आता है। रात के 8:30 बजे साक्षी और आरती उसी रास्ते पे आए। आरती अपनी दूसरी दोस्त को बुलाने उसके घर जाती है। साक्षी रोड पे रुक जाती है। साक्षी वहां अकेली थी। तभी साहिल आता है और साहिल साक्षी को धक्का मार के दीवार से लगाता है और वो दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। तभी साहिल साक्षी पे चाकू से वार करता है और 1 मिनट के अंदर 30 से ज्यादा बार चाकू से हमला करता है। हैरानी की बात यह है, वहां कम से कम 15 से 20 लोग थे, पर किसी ने नहीं रोका। क्या यही इंसानियत बची है दुनिया में? साहिल साक्षी को मार के आराम से वॉक करके जाता है। किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। साहिल को पता था कि वो घर नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे पहले पुलिस उसके घर आएगी। साहिल अपना फोन भी स्विच ऑफ कर देता है कि पुलिस उसे ट्रैक ना कर पाए। साहिल दिमाग लगाता है और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में बस से अपनी मौसी के घर चला जाता है। वो मौसी के घर पहुंचकर बहाना लगाता है कि वो दोस्त को मिलने आया था, इसलिए वो मौसी के घर आया है उनको मिलने के लिए, और वो रात मौसी के घर बिताता है। पुलिस साहिल के घर जाती है और उसके माँ बाप से पूछताछ करती है। 29 मई सुबह को साहिल की मौसी का फोन साहिल के घर वालों को आता है। मौसी बताती है कि साहिल रात को उनके घर आया था। पुलिस को पता लग जाता है और 29 मई को साहिल पकड़ा जाता है। पुलिस साहिल को जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। पुलिस कहती है कि साहिल को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। साहिल को डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी इस पे रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि मर्डरर को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो कैसे लगा मर्डर केस, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट मर्डर केस में।